केदारनाथ, जून 2013। आकाश एक 19 वर्षीय लड़का था जो अपनी मां और छोटे भाई के साथ केदारनाथ दर्शन के लिए आया था। उनकी यात्रा श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण थी और वे भगवान शिव के आशीर्वाद की कामना करते हुए यहाँ पहुँचे थे। आकाश और उसका परिवार मंदिर के पास ही एक होटल में ठहरे हुए थे। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और शांत वातावरण ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन 16 जून की रात कुछ अलग ही थी। आसमान में घने काले बादल छा गए थे और बारिश लगातार हो रही थी। रात के समय अचानक आकाश ने जोर की आवाज सुनी। वह घबराकर जाग गया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे। भारी बारिश ने मंदाकिनी नदी में बाढ़ ला दी थी। पानी का सैलाब मंदिर और आसपास के इलाके में फैल गया था। होटल में अफरा-तफरी मच गई। आकाश ने अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। लोग एक दूसरे को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। कई लोगों को पानी के साथ बहते देखा। हर ओर चीख पुकार और दहशत का माहौल था। आकाश ने अपनी मां और भाई को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश में खुद को बहते हुए पाया। उसने अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उसने उसे एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद पानी के तेज बहाव में फिसल गया। आकाश की मां और भाई ने उसे चिल्लाते हुए देखा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वे कुछ नहीं कर सके। आकाश का हाथ छूट गया और वह बह गया। उसकी मां और भाई उसे खोजते रहे, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हुए, लेकिन आकाश का कोई पता नहीं चला। वह अपने परिवार को बचाने के प्रयास में अपनी जान गंवा चुका था। उसकी मां और भाई केदारनाथ से लौट आए, लेकिन आकाश की यादें और उसकी वीरता हमेशा उनके दिलों में बसी रहीं। इस त्रासदी ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी और आकाश की कहानी उस वीरता और त्याग की मिसाल बन गई जो उसने अपने परिवार के लिए दिखाई थी।